तो रात है, सुबह है तो शाम है, जी पैदाइश है तो मरण है, जी भूख है तो फिर छिका है। जी समझे? जी ये दो चीज के झगड़े से वो कैसे बचे? जी अगर वो शांति को पाने जाता है तो अशांति आ जाती है, जी क्योंकि ये नियम है। जी इसको कहते हैं अनिव्यय व्यतिरेक। जी ये वेद में इसकी नियमावली आई है कि दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पराए। जी जिस चीज का त्याग करो जी वो बार बार मिलेगी, बार बार आएगी। जी और जिस चीज को बुलाओ कि आओ भैया मेरे पास, वो कभी आएगी? नहीं आई। ये प्रकृति का नियम है। जी इसलिए लोग सुख शांति धनीपना बड़ा होना हंसना ये के सबको बुलाते हैं, जी तो इनके विरोधी जो दुर्गुण है वो आ जाते। जी समझे? जी तो इसका इलाज क्या है जी कि इससे कैसे हम बचें? जी वो है मुक्त। जी इस महा संसार रूपी भवसागर जी रूपी बैंक का जो ऋण है जी वो कैसे चुकता हो। जी और ये फार कता लेके आदमी कूद के अलग खड़ा हो, और ये जो है बर्फ का जो ग्लेशियर दिखाई पड़ रहा है, जी ये ऐसी गर्मी ज्ञान रूपी गर्मी डाली जाए जी तो सब जो है सफेदी जो बर्फ है वो गल जाए जी और परमात्मा रूपी पानी बन जाए। जी समझ में आया? जी और परमात्मा का त्याग करो, जी फिर आएगा कोई चीज। जी जब हम त्याग का त्याग करें, जी राग का त्याग, त्याग का त्याग जी और त्याग का भी महात्याग। जी इसलिए कहते हैं जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति, जी फिर तुरिया, जी फिर तुरियातीत, जी फिर तीतातीत। जी ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हम्म, तब ये जो प्रतिविरोधी दोष है जी ये खत्म होगा। जी हम शांति के लिए जाएं, जी समझे, जी तो अशांति आएगी। जी अशांति को भी हम शांति समझ लें जी कि हम निरोग होने के लिए जाएं तो रोग आ गया, जी तो रोग को भी हम घबराएं ना, स्वीकार करें कि मेरा शरीर आ भाई, ए, जो रोग आ रहा है, ए, खड़ा हो गया हमें देख के, अरे खड़ा ना हो, इधर आ इधर आ इधर हमारे पास, हम तेरा स्वागत करते हैं, आओ। जी रोग का कोई स्वागत करेगा, जी दुख का कोई स्वागत करेगा, जी रुबाई का कोई स्वागत करेगा, जी गरीबी का कोई स्वागत करेगा, जी क्या हालत होगी? रुलाई आ रही है हमारी तरफ जी और वह मानेगी नहीं, हमारे पास आना चाहती है। जी तो एक ही तरीका है जी कि उसका स्वागत करो। जी रुलाई क्यों आ रही है? रुलाने के लिए। जी रोग क्यों आ रहा है? रोगी बनाने के लिए। गरीबी क्यों आ रही है? निर्धनता लाने के लिए। जी हाँ? जी अशांति क्यों आ रही है? शांति खत्म करने के लिए। तो हम नहीं शांति खत्म करते, अशांति आ रही है, हम स्वागत करते हैं, भाई अशांति आओ, हमें प्रसन्नता है, हम तेरा स्वागत करते हैं, आओ हमारे पास, हमेशा रहो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, जी तेरा साधारण आमंत्रण स्वीकार करो, आओ हमारे पास। तो खड़ा हो जाएगी अशांति, सोचेगी कि मैं जहाँ जाती हूँ तहाँ रोने पीटने मर जाते हैं,
रोग आ रहा है उसका हम स्वागत करते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ तहाँ रुबाई हल्ला मच जाता है कि फलाना आदमी के रोग हो गया। कोई स्वीकार करता है? नहीं स्वीकार कर। तो वो सोचेगा खड़ा होकर कि मैं उनके पास जा रहा हूँ रोगी बनाने के लिए, मैं जा रहा हूँ उसे रुलाने के लिए, जी। और ये हंस रहा है, ये पागल है, मेरा स्वागत कर रहा है। हजार मर्तबा उसको सोचना पड़ेगा, उसका कदम इधर नहीं बढ़ सकता, वहां की वहां ही रुक जाएगा। जो दुख आदमी के पास जा रहा है दुखी बनाने के लिए, और दुखी आदमी हंस रहा है, आओ दुख मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं आपको रखना चाहता हूं अपने पास, तो दुख क्या सोचेगा? आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर वो खड़ा हो जाएगा, सोचेगा कि ये बीमारी क्या है भाई, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तो कोई मुझे चाहता ही नहीं, मैं तो जबरदस्ती जाता हूँ, और ये खुश है, ये मुझे बुला रहा है, तो फिर आएगा वो? आए? नहीं आएगा। एक ही इलाज है, जी। उसका स्वागत करो। जी। सुख के लेखन स्वागत करो दुख का, जी। गरीबी का स्वागत करो अमीरी के लेखन। जी। तब ये विपरी उल्टा चले सुओलिया, सीधा सब संसार। उल्टा हो गया ना? जी। कोई उसका स्वागत करेगा? नहीं करता है। लेकिन एक योगी सा करेगा, जी। जिसका दिमाग दुनिया से पलट गया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सम्येव, जी। उल्ट गया, जी। वो करेगा जी। और मिनटों में बदल जाएगा। जी। कला पा गया, युक्ति पा गया, तरीका पा गया, उसके पास न सुख आएगा न दुख आएगा, और सुख भी आएगा दुख भी आएगा, और भगवान बन के आएंगे, माया बन के हट जाएगी। उनके की पकड़ लिया, की कुंजी जान गया। समझ में आता है? जी। ये बता रहा है ये पूरी कथा में, जी। लेकिन है बताने की शैली उसकी अच्छी नहीं, जी। क्योंकि समझ में नहीं आता ज़्यादा, जी। साधारण आदमी समझ नहीं पाते। जी। जो इस क्षेत्र में खिलाड़ी है, जानता है, वो तो पकड़ लेगा, लेकिन जो नहीं कभी इस रास्ते में खेला है, गया है, जिस मरहले की बात वो करता है, जी। उसके समझ में नहीं आएगा। जी। लपेट के बताता है दोनों बातों को, अंश के नहीं। जी। कायदा यह है कि भाई पहले तुम सद्गुणों का आचार करो। जी। ज्ञान, वैराग, विवेक, शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुण, इनको इकट्ठे करो। जी। फिर इनके प्रेशर से दुर्गुणों का त्याग कर दो। जी। और जब वो संपूर्ण अविद्या जनित संस्कार दूर हो जाए, तब फिर इन सद्गुणों को बुला के और हाथ जोड़े, और भैया जितने हो तुम्हारी मदद से मैंने इन दुर्गुणों पर विजय पाई है, अब तुम पूरा समाज का समाज सद्गुणी पार्टी जितनी है, जो तुम्हारा प्रति विरोधी दोष जिस घाट से उतर के निकल गया, उसी घाट से चुपचाप निकल जाओ। जी। दुर्गुणों का त्याग करे, फिर सद्गुणों का त्याग, फिर दुर्गुणों का त्याग करने पर सद्गुण मिले, सद्गुणों पर त्याग जब हो गया तो परमात्मा मिला। कोई रह गया? कितना सीधा रास्ता है, कितना सरल रास्ता है। हमें जटिल बनाने की क्या जरूरत है प्रक्रिया। लेकिन शैली अपनी अपनी, अपनी अपनी एडजस्टिंग, अपनी अपनी समझ, इतना मतलब है। बताया हमने, समझ में आ गया?
और ये में जब पढ़ते हो तो कहीं कहीं गड़बड़ा जाता है। हाँ, ये है इसका चीज। और मतलब इतना है कि जो हमारा मेमोरी है, सूरत है, ये इच्छा में लग जाई, वासना में लग जाई, काम में लग जाई, पैसे में लग जाई, विषय में लग जाई, खाने में लग जाई, मकान में लग जाई, किसी चीज में लग जाई, उसी का असर हो जाता है। वो है मन। इसलिए इस मन के स्वभाव को त्यागना है। पहले यह मन सर्प था, ये सर्प खत्म हो। सर्प का अपोजिट कौन है? गरुड़ बन जाए, मान ले गए बाजी। तो इस तरीके से इस संसार में हमको क्या लेना है? शांति, आया संतोष, धन सब धन धूर समान। ये एक गमड़ी एक समस्या है। इसी बात को छोड़ो, मूर्ख के मूर्ख बने रहो। और विष्णु भगवान को जानते हैं, वो का फोटो ले लो और उसी को अपने हृदय में बैठा लो, मन की जगह पे, और बस उसी को देखो, उसी को मानो, उसी का मेडिटेशन ध्यान करो, उसी को लगे रहो। जब धीरे 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 वही लगे 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 लगे, फिर मन के अंदर वही हो जाएगा। जिस चीज को देखा जाता है, देखने वाला देखी हुई पदार्थ में गायब हो जाता है। ध्याता मन और ध्यान न्यूट्रल गायब हो जाएगा उसमें, तो विष्णु रह जाएगा। विश्व अणु सब विष्णु। तो जो ये माया है, लक्ष्मी है, ये कि स्त्री का नाम है ना, फिर अपने आप सुधार हो जाएगा। लम्बड़दार जहां बनी तो अदब करी ना, पति जहां पाई। मोटे मोटे से विचार से ऐसे भी सीखा जा सकता है। और एक गचर पचर गचर पचर गचर पचर, अष्टावक्र और 4 वक्र और 10 वक्र, ये बहुत जटिल है। साधारण आदमी की समझ में आएगा? 1 दे पड़ी, 2 दे पड़ी, बगैर गुरु के एडजस्टिंग नहीं आएगी। तो इसलिए हाँ, और बताओ, तुम बताओ। ओम श्री सद्गुरुदेव। वो उस समय की बात है जब कोई साधक साधना करते करते आत्म साक्षात्कार कर लेता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उस समय की जो स्थिति है वो तो अलग ढंग की हो जाती है। लेकिन जो लोग उसके पहले वाली स्थितियों में हैं, उनके लिए तो यही उचित है कि पहले जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं उनको दबा करके सजाती प्रवृत्तियों को लाएं। माने जो अच्छे विचार के द्वारा है, शांति, संतोष, दया, क्षमा, ज्ञान, वैराग्य के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को खत्म करें। और जब ये सत्प्रवृत्तियाँ अपने अंदर आ जाएंगी, तब फिर इनका भी त्याग करके और फिर उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। और जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तब फिर वो रहनी आ जाएगी परमात्मा की। जैसे परमात्मा का स्वभाव है, वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो तरीका यही है जो किया जा रहा है, जो गुरुदेव भगवान के मुख से हम लोग सुनते आ रहे हैं, यही तरीका है उसका। और जो इस पुस्तक में बताया गया है, तो एकाएक न तो कोई बिरला पहुंच गया होगा, उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा तो नहीं कि सभी पहुंच गए हैं। सब बहुत लोग प्रयासरत हैं। जो प्रयासरत हैं उनके लिए जो वही तरीका है कि भाई हम सेवा करें, भजन करें। और सेवा और भजन करते करते जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब जो शेष बचेगा वो परमात्मा है, वो अपने आप मिलेगा।
यही तरीका है, इसका समझ में आता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यही तरीका है। देखे, ये गोस्वामी जी की शैली है, ये रामायण की शैली है। रामायण बहुत अच्छी शैली है, ये मीडिए से चलती है, मध्यम शैली है। देखते हैं, दो पार्टियां थी, एक रावण वाली और एक राम वाली। अबध सरी से मोहि प्रिय नहीं सुई, ये शरीर अबध है। भगवान को सबसे प्रिय मानव समाज प्रिय है, मानव तंत्र प्रिय है। क्योंकि ब्रह्मा ने जब ये मानुष तन को बना करके खड़ा किया परमात्मा के सामने, तो अपनी आत्मा को निकाल के उसमें डाल दिया। तो इसमें आत्मा बोली जाती है ना, आत्मा है परमात्मा की आत्मा। अब इससे उत्तम हथियार, क्षमता, जानकारी, परमात्मा का महत्व समझने के लिए इससे और उत्तम कोई चीज नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मिलता है। और जितने देवी देवता हैं सब चाहते हैं कि हम वो टाइटलों को छोड़ के नर्तन पा जाए। तो नर्त से सीढ़ी लगी हुई है, भगवान को पा सकता है, कल्याण को प्राप्त हो सकता है, बंधन से छुट्टी मिल जाएगी, पाने का लाभ मिल जाएगा। और कौवा, भैंसियों, गधाओं, घोड़ाओं के माथे नहीं मिलेगा। उनका इतना ये विवेक नहीं होता। वो भी योनियां हैं, लेकिन उनमें ये सब बातें नहीं है। तो इसलिए देखिए राम ने क्या किया। यही अवध को कहते हैं शरीर, और शरीर को कहते हैं लंका। विषय की ल्यो लग जाए तो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में विषय के लिए चर्चा हो, विषय के लिए वार्तालाप हो, विषय में लगा रहे, तो 10 विषयानंद, 10 सिर थे न रावण के, आए तो 10 इंद्रियां विषय में लगी गई तो 10 आनंद, विषयानंद, 10 आनंद। समझ में आया? तो ये आसक्ति हो गई शरीर में विषय के लिए कि बड़े सुंदर से मिला, इससे सब प्रकार के विषय भोग मिल जाते हैं। और यही 10 इंद्रियों को जो मोड़ दे, अपने अपने अर्थों में लगा दे, हाथ विषय का त्याग करके भगवान की सेवा करे, पैर तीर्थ यात्रा करे, विषय में न जाए, आंख दर्शन ले, कान कथा सुने, जिह्वा गुणगान गाए, और पूरा शरीर समट के भगवान के अर्थ में लग जाए, तो 10 अर्थ, 10 रथ हो गया ना। ऐसे जब हम बदल देंगे तो ये वो विजातीय पार्टी को नष्ट करने के लिए रावण वाली को 10 रथ तैयार हो। 10 रथ भक्ति कौशल्या, कर्म के कई, ज्ञान राम, विवेक लक्षण साधन करके पैदा करते चलो। सजातीय पार्टी तैयार हो गई। फिर दोनों की युद्ध होगी। युद्ध में जब विजातीय हार जाएंगे तो सजातीय रह गई, तो क्या हुआ? रामराज हुआ। राम राज न बगीस सुन सचराचर जग माहे, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाय। लेकिन राम ने जब सबको विमान में बैठा के ले गए, सुग्रीव, विभीषण और ये हनुमान, जामवंत, ददबल, नील, नल, जितने जामवंत, तमाम राक्षसों को सबको पहुनाई करा के, मेहमानी करा के, परिचय करा के, अविद्या वाले जितने पब्लिक इस शरीर में है उनसे परिचित किए, निवृत्ति किए, सबसे कहे बोले भाई अब जाओ अपने अपने।
अब सब रुवाई मचाते रहे कि भगवान अब आपके पास आके अब फिर हमें नरक में ढलते हो, ये अब आपके यहाँ इतनी डिग्री पहुँच के हमें फिर नरक में जाएं। तो कुछ नहीं बोले, जबकि बाली ने अंगद को रिपोर्ट दी थी मरने के टाइम पे कि भगवान ये अंगद मेरा पुत्र है, इसको आप अपनी सेवा में ले लीजिए। नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलो के भवतरी हो, कहा था ना। तो रो रहा था अंगद, अब कह रहा कि मेरे पिता ने आपको मुझे रख दिया था, वो बात आपको बिसर गई, आप मुझे काहे त्याग कर रहे हैं। कहना ना 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 ना, वो बात अलग थी, अब जाओ, अब जगह नहीं है, अगर तुम रह गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, वो मरे हुए फिर पैदा हो जाएंगे। जब हम ज्ञान का अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान का ज्ञान में आनंद लेंगे तो अज्ञान जहाँ स्पर्श करेंगे और उसे महसूस करेंगे कि ज्ञान, तो अज्ञान के बगैर ज्ञान का ज्ञान होगा नहीं होगा। रुलाई के बगैर हंसाई का हंसाई में ज्ञान होगा नहीं। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। बुराई से भलाई पैदा होती है, भलाई से बुराई पैदा होती है, इसलिए वो सब राक्षस अब आ जाएंगे। आ गए थे धीरे धीरे, तो राम जल्दी नहीं कर पाया, थोड़ा पछड़ गया तो कहीं हल्ला मचा का महारावण कहीं तैयार हो गया। भेजे थे भरत और कौनो के, तो फूंक मार दिया तो अयोध्या में गिरे। इनकी ताकत काम कर रही थी, तो उन्हीं से पैदा हो गए लव और कुश। अब के भेजे शत्रुघ्न का, वहाँ की वहीं फैसला कर दिए, गिरा दिए। फिर कौन गया था? लक्ष्मण। वो फिर बेहोश पड़ा रहा, फिर भरत बेहोश पड़ा रहा, फिर राम गए जाके, तो दुर्दशा हो गई ना, तो जल्दी से जल्दी त्याग करना पड़ा। तब स्वतंत्रता आई, तब दुर्गुण और सद्गुणों से परे हुए, तब ये सर्कुलेशन माया वाला ठंडा पड़ा, तब उस मरहले में उड़ने का आनंद मिला जहाँ आत्मा है, जहाँ ना अच्छा है ना बुरा है, जहाँ ना सृष्टि है न बेसृष्टि है, न माया है न ईश्वर है, न खुशी है न रंज है, न सत्य है न असत्य है। उस मरहले में जब आदमी जाएगा तो वो आनंद में डूब जाता है, वो कल्याण का स्वरूप है। समझे? ओम ओम श्री सद्गुरुदेव